हम जिंदगी के हर पहलू में फैसले लेते हैं। कभी तो हम ऐसे फैसले करते हैं जो हमारी जिंदगी को एक नई दी देते हैं, और कभी ऐसे भी फैसले होते हैं जो हमें पछतावा दिलाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ज़हन का वो जुज़्क जो ये फैसले लेता है वो कितना तेज़ी से काम करता है? ये फैसले अक्सर एक पिल के अंदर होते हैं और हम उन्हें पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं बहुत कम वक्त में। माल्कोम गिलवेल के मशहूर किताब ब्लिंक आ में हमें ज़हन के इसके बारे में बताया गया है, जिसे वो तुभीनक कहते हैं, जो हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को मुतासिर करता है। माल्कोम गिलवेल एक कैनेडियन सहाफ़ी हैं जो अपनी मुनफरिद तहरीरी अंदाज और समाजी उलूम के मौज़ूआत पर गहरी नज़रअंदाज़ी के लिए मशहूर है। उनकी किताबें अक्सर इंसानी रवैये और समाजी तजुर्बात का जायज़ा लेती हैं, और ब्लिंक उनकी मशहूर तरीन किताबों में से एक है। ब्लिंक में माल्कोम गिलवेल एक ऐसे तजुर्बे से बहस करते हैं जिसे वो तुभीनक कहते हैं। ये वो लम्हा जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और फ़ौरन अपने ज़हन में इसके बारे में फ़ैसला करते हैं। ये फ़ैसले अक्सर गैर इरादी होते हैं और हम उन पर बहुत कम गौर करते हैं। गिलवेल का कहना है कि हमारा ज़हन बहुत ज़्यादा मालूमात को समझने और उनका तज्ज़िया करने की सलाहियत रखता है, और यही वजह है कि हम अक्सर अपने भीनक पर एतमाद करते हैं। पहला सबक यह है कि हमारा भीनक अक्सर हमारी ज़िंदगी के अहम फ़ैसलों में अहम किरदार अदा करता है। गिलवेल का कहना है कि हमारा ज़हन मालूमात को समझने और उनका तज्ज़िया करने की बहुत बड़ी सलाहियत रखता है, लेकिन ये ज़हन एक पिल के अंदर ही ऐसे फ़ैसले कर सकता है। दूसरा सबक यह है कि हमारे भीनक पर एतमाद करना कभी कभी ख़तरनाक भी हो सकता है। गिलवेल ने मिसाल के तौर पर एक ऐसे पुलिस अफसर का जिक्र किया है जो एक नौजवान आदमी को इसलिए गोली मार देता है कि वो इसे ख़तरनाक समझता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो शख्स बेकसूर था। इससे ये ज़ाहिर होता है कि हमारा भीनक अक्सर गलत भी हो सकता है। तीसरा और आखिरी सबक यह है कि हम अपने भीनक को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। गिलवेल का कहना है कि अगर हम अपने भीनक को बेहतर बनाने की कोशिश करें तो हम अपनी ज़िंदगी के बेहतर फ़ैसले कर सकते हैं। ब्लिंक एक ऐसी किताब है जो हमेशा हमारे ज़हन में रहती है। इस किताब ने मुझे ये सिखाया है कि हम अपने भीनक पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन हमें इस पर मुकम्मल भरोसा नहीं करना चाहिए। हम अपने भीनक को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं और इससे हमें अपनी ज़िंदगी के बेहतर फ़ैसले करने में मदद मिल सकती है। अगर आपको अपने भीनक को बेहतर बनाने की ख्वाहिश है तो मैं आपको ब्लिंक पढ़ने की तजवीज़ करता हूँ। इस किताब को पढ़ने के बाद आप अपने भीनक के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि कभी कभी हम अपने भीनक पर क्यों भरोसा नहीं करते और कभी कभी हम इस पर क्यों भरोसा करते हैं। आप अपने भीनक को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करने का फैसला कर सकते हैं और इससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। अपने भीनक की ताकत को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा भीनक हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को मुतासिर कर सकता है और हमें इसकी ताकत को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम अपने भीनक को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं और इससे हमें अपनी ज़िंदगी के बेहतर फ़ैसले करने में मदद मिल सकती है। हमारा भीनक हमारी ज़िंदगी के बहुत से फ़ैसलों में अहम किरदार अदा करता है। हम अपने भीनक पर भरोसा करते हैं और अक्सर हम इस पर मुकम्मल भरोसा करते हैं, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारा भीनक अक्सर गलत भी हो सकता है। हम अपने भीनक को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं और इससे हमें अपनी ज़िंदगी के बेहतर फ़ैसले करने में मदद मिल सकती है। हमारा भीनक हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। हम अपने भीनक पर भरोसा करते हैं और अक्सर हम इस पर मुकम्मल भरोसा करते हैं, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारा भीनक अक्सर गलत भी हो सकता है। हम अपने भीनक को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं और इससे हमें अपनी ज़िंदगी के बेहतर फ़ैसले करने में मदद मिल सकती है। आखिर में मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। ब्लिंक एक ऐसी किताब है जो हमेशा हमारे ज़हन में रहती है। इस किताब ने मुझे ये सिखाया है कि हम अपने भीनक पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन हमें इस पर मुकम्मल भरोसा नहीं करना चाहिए। हम अपने भीनक को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं और इससे हमें अपनी ज़िंदगी के बेहतर फ़ैसले करने में मदद मिल सकती है। अगर आपको अपने भीनक को बेहतर बनाने की ख्वाहिश है तो मैं आपको ब्लिंक पढ़ने की तजवीज़ करता हूँ।